एक जवान हूं। मेरी धमनियों में खून नहीं, बल्कि वतन की हिफाजत के लिए हौसला बहता है। मैं कोई भी हो सकता हूं। मैं इंडियन आर्मी का वो जवान भी हो सकता हूं जो युद्ध काल में हिंदुस्तान की जीत का परचम लहराता है। शहादत तो होगी, लेकिन भारत माँ के लिए शहीद हो रहे हैं, सीने पर गोली खाकर शहीद हो रहे हैं। इसमें हमें गर्व है कि भारत माँ के सफेद आंचल को बेदाग ही रखेंगे। जब तक भारत का इस धरती का अस्तित्व रहेगा, सीमा सुरक्षा बल का अस्तित्व रहेगा, तब तक हम इसमें एक परिंदे को पर नहीं मारने देंगे। मैं समंदर की लहरों पर खड़ा होकर यह देखता हूं कि कहीं कोई दुश्मन हमारे देश पर बुरी नजर तो नहीं डाल रहा है। बीएसएफ का वो जवान भी मैं ही हूं जो सरहद की आखिरी पोस्ट पर सारी रात जागता है ताकि आप अपने घरों में चैन की नींद सो सकें। जो वतन के लिए हमारा जज्बा है, ये सांसें उसी से टिकी हुई हैं। और आप ये देखें कि जिस वक्त तक सरहद के निगहबानों की सांसें चल रही हैं, उस वक्त तक मुल्क महफूज है और उसकी सांसें बेहतर अंदाज में चलती है। और दिल्ली पुलिस का वो जवान भी मैं ही हूं जो देश विदेश के बड़े बड़े दिग्गजों से लेकर आम नागरिकों की हिफाजत के लिए तैनात रहता है। 15 अगस्त पे ड्यूटी देता हूं, मैं घर नहीं जाता, मैं अपने घर पे लक्ष्मी पूजन तक नहीं कर पाता। हम दिल्ली की जनता के लिए तो सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन महकमे बदलने से न मेरी पहचान बदलती है, न दर्द, न वो मुश्किलें जिसकी चर्चा कोई तेज बहादुर अपने मोबाइल वीडियो में करता है। लेकिन हालात हैं, कई बार तो जवान भूखे पेट भी सोना पड़ता है। मैं सुबह का नाश्ता आपको दिखाऊंगा जो कि एक पराठा मिलता है जिसमें ना कुछ भी नहीं है, ना अचार है, ना सब्जी है, सिर्फ चाय के साथ। दोपहर का खाना मैं आपको दिखाऊंगा, कंटिन्यू दाल जो है जिसके अंदर सिर्फ हल्दी और नमक होगा, उसके सिवाय कुछ नहीं होगा। रोटियों की हालात भी दिखाऊंगा। तेज बहादुर ने तो मेरी बेबसी को हल्के से कुरेदा, जबकि घाव इतना बड़ा है कि उसकी पीड़ा आप भी सह नहीं पाएंगे। मेरे फौलादी इरादे ऐसे हैं कि खून जमा देने वाली बर्फ भी पिघल जाती है। मेरा हौसला इतना बुलंद है कि रेगिस्तान की रेत भी पानी बन जाती है। मेरी ठोकरों से टकराकर पत्थर और फौलाद भी चकनाचूर हो जाते हैं। लेकिन अपनों की बेरुखी ही हमें तोड़ देती है। मतलब हमारे टेक के अंदर तो बिल्कुल बढ़िया चीज थी जी। हम तो ये टेक बहादुर वाली बात को मतलब गलत समझते हैं। खाना बिल्कुल बेकार मिलता है। दाल के अंदर दाल नहीं होता, पानी अलग होता है, दाल अलग होता है। ढूंढने से भी दाल मिलती नहीं है। तो आप फौज में रहे? बीएसएफ? मैं फौज में रहा हूँ। तो फौज में भी ये दशा है? हाँ, फौज में भी यही दशा है। ये जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं वो तेज बहादुर। और ये तो अफसर गंदे हैं। नंबर सही बोल रहा हूँ। हमारे बीएसएफ के तो अफसर गंदे हैं, आपस में मिलाप करके, और खाने में कुछ नहीं मिलता। मेरा अनुभव तो ठीक रहा है। तो ऐसा जो ये कह रहे हैं, हो सकता है किसी के पास खराब भी हो, हम सब तो एक नहीं है। तो ऐसे है जहाँ हम रहे वहाँ तो अच्छा ही था। कुछ समय पहले वीआरएस ले चुके बीएसएफ के एक जवान की चिट्ठी सामने आई है, जिसने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति तक को चिट्ठी लिखी। उस जवान का दर्द इस देश पर मर मिटने वाले हर जवान का दर्द है। एक बार आप भी सुनिए। मेस में खर्च से अधिकारियों के खाने पीने पर आने वाला खर्च, जैसे कंपनी कमांडर स्तर के अधिकारी के लिए कोल्ड ड्रिंक, जूस, मनोरंजन के लिए टीवी, डीटीएच, समय समय पर रिचार्ज, बेड, बेडशीट, तकिया, कंबल, एसी, फ्रिज, कंप्यूटर आदि पूरा किया जाता है। यहाँ तक कि अधिकारी मेस का खर्च भी सर्विस कंपनियों से 2000 से 2500 रुपए मंगाकर पूरा किया जाता है। बॉर्डर आउटपोस्ट यानी बीओपी में मेस एक ही होता है, लेकिन अधिकारियों जैसे कंपनी कमांडर का अलग ही मेस चलता है। दिन में 4-6 बार स्पेशल चाय, खाने में तड़का लगाने का खर्च सब जवानों के मेस वाले खर्च से पूरा होता है। और जवानों का 4 टुकड़ा मांस, पनीर, और महीने के अंत में मेस से कटिंग 3100 रुपए की होती है, जबकि कंपनी कमांडर के लिए भर भर कर टिफिन और कटिंग सिर्फ 1500 रुपए की। जवान ने जो वायरल किया वीडियो वो 1% भी नहीं है, जबकि हालात और भी बदतर है।
बदतर क्या, उसको बहुत ही ज़्यादा बदतर माना जाए। मेरे जैसे ही किसी जवान की लिखी इस चिट्ठी को पढ़कर आपके हलक के नीचे रोटी नहीं जाएगी। सीने पर गोलियां हम खाते हैं, लेकिन हमारे लिए जो खाने का पैसा आता है वो कोई और खा जाता है। क्लोथिंग के नाम पर 99 आइटम है जो जारी किए जाते हैं, लेकिन सिर्फ 30% भी समय पर नहीं मिल पाता है। यदि गलती से मिल भी गया तो 4-6 महीने में टूट जाता है, जबकि लेजर में सामान की उम्र 2 वर्ष दिखाई जाती है। 90% सामान जवान को बाजार से खरीदकर अपनी जरूरत पूरी करनी पड़ती है। अधिकारियों को रिपोर्ट करने पर सीधा सा जवाब मिलता है, वेतन नहीं मिलता है क्या, खुद खरीदो। जोधपुर के एक छोटे से गांव में रहने वाला खंगटा राम चौधरी भी मेरी तरह ही वतन की हिफाजत के लिए सरहद पर जीता मरता था। जब बात खुल ही गई है तो वो भी अपना दर्द बयां कर रहा है कि अफसरों का जुल्म कैसे उसकी ड्यूटी पर भारी पड़ता है। तो कहीं न कहीं तो मिली भक्ति होगी तभी तो अधिकारी ही लेगा, अन्यथा तो अधिकारी भी नहीं लेगा इस चीज को। तो उनके अंदर भी तो डर की भावना पैदा होगा कि मैं ये काम करूंगा, तो अधिकारी डायरेक्ट तो इस चीज को यूज वो भी तो नहीं करेगा। उनको भी तो मेरे जैसा कोई साथी यानी कि जो काम करेगा उनको तो कुछ न कुछ तो सपोर्ट मिलेगा ना। कहीं न कहीं सेना में भी बिल्कुल इस भ्रष्टाचार की बू आ रही है। बिल्कुल बू आ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बीएसएफ के एक जवान ने चिंगारी जलाई, वो शोला बनकर सभी सैनिक संगठनों के जवानों और उनके घर वालों के बीच धधक रही है। असम राइफल्स के एक जवान की जुबानी ही सुनिए कि कैसे अफसर मौज करते हैं और हम भूखों मरते हैं। मेरे हस्बैंड असम राइफल में है, मैं उनके साथ अलग अलग पोस्टिंग पे रही हूँ। मैंने देखा है, खुद महसूस किया है कि खाने की क्वालिटी असम राइफल की बहुत ही खराब है। चावल मिलते हैं, सब्जियां तो मिलती ही नहीं है। खाओ खाओ नहीं खाओ उनके पेट सो जाओ। और ये मैंने महसूस किया है कि मैं जब उनके साथ रहती थी तो जैसे वो घर पे लाते थे, सब्जी मिलती है हमें हफ्ते में 1 दिन, तो कभी मिलती थी कभी नहीं भी मिलती थी, तो 2 आलू डाल दिए, 2 प्याज डाल दिए, अलग अलग तरीके की। इस महिला के देश के लिए मरना है तो जीना पड़ता है, और जीने के लिए सेहतमंद होना जरूरी है। सरहद पर दुश्मनों से जूझते हुए वतन पर मर जाने से ज्यादा फख्र की बात और क्या होगी। लेकिन शर्म की बात है कि हमें अफसरों का गुलाम बना दिया जाता है। अब सीएजी की उस रिपोर्ट को भी देख लीजिए जो पिछले साल ही आई है। पाकिस्तान और चीन की सीमा पर तैनात जवानों को न तो ताजा खाना मिलता है, न ही जरूरत के हिसाब से। वैसे ही गृह मंत्रालय के एक सर्वे के मुताबिक ड्यूटी के दौरान मेरे जैसे 77% बीएसएफ जवान पूरी नींद नहीं ले पाते। वो 24 घंटे में औसतन सिर्फ 4 घंटे ही सोते हैं। सर्वे में शामिल 54% बीएसएफ जवानों ने सीनियर अधिकारियों के बुरे बर्ताव और अभद्र भाषा की शिकायत की है, और 50% बीएसएफ जवानों ने शिकायत की थी कि उन्हें ड्यूटी के दौरान पीने का साफ पानी और शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाएं भी नहीं मिलती। ये सब तब है जब देश की सीमा से लेकर देश के अंदरूनी हिस्सों तक जब भी मुसीबत आती है तो सबकी नजरें हम पर ही होती हैं। नक्सलियों के बिछाए बारूद पर हमारे ही परखच्चे उड़ते हैं, लेकिन हमारी मुश्किलों पर ध्यान कौन देता है? गृह मंत्रालय के आंकड़े ही बोलते हैं कि 2014-15 में अर्धसैनिक बलों की मांग 5 करोड़ 68 लाख बुलेट की थी, लेकिन मिले सिर्फ 2 करोड़ 40 लाख बुलेट। 2015-16 में यह फासला और बढ़ गया। बुलेट की मांग 7 करोड़ 50 लाख की थी, लेकिन मिले तो सिर्फ 1 करोड़ 50 लाख। एक तरफ दुश्मन को बेधने के लिए गोलियां नहीं, तो वहीं दूसरी तरफ अपनी हिफाजत के लिए रक्षा कवच भी तो नहीं है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 24,000 बुलेट प्रूफ जैकेट की खरीद सरकारी बाबूगिरी में फंसी हुई है। फिर भी देश के अंदर असम राइफल्स से लेकर सीआईएसएफ और दूसरे अर्धसैनिक बल के जवान तैनात हैं, तो सरहद के सबसे आखिरी मोर्चे पर मेरे जैसे बीएसएफ के जवान, जिनके लिए बॉस का हुक्म ही सब कुछ होता है। तो कोई आगे से हरकत नजर आती है तो हमारे को पीछे से इंफॉर्मेशन देंगे। पीछे से मिलिटेंट अगर इनको दिखाई देता है तो इंफॉर्मेशन का आदेश इनका ये होगा, जो कि हमको पीछे से टपकी मारेगा। बताओ
क्या सरहद और क्या राजधानी की हद। अब मेरे जैसे दिल्ली पुलिस के जवानों का ही हाल देख लीजिए। चाहे कोई विदेशी राष्ट्राध्यक्ष आए, चाहे देश के बड़े बड़े दिग्गजों की हिफाजत हो, राजधानी के कानून व्यवस्था को संभालना हो, ये सारी जिम्मेदारी भी हमारी है। लेकिन हमारी मर्यादा का ख्याल तो हमारे मुख्यमंत्री महोदय भी नहीं रखते। आज मैं चाहूं तो मैं किसी के भी खिलाफ, अगर कोई भ्रष्टाचार चल रहा है, दिल्ली सरकार की एंटी करप्शन ब्रांच उसके खिलाफ केस कर सकती है। ये कहते हैं नहीं, दिल्ली पुलिस के खिलाफ भी नहीं करोगे। दिल्ली पुलिस का अगर कोई ठुल्ला किसी रेडी पटरी वाले से पैसे मांगता है, उसके खिलाफ भी केस नहीं होना चाहिए। लेकिन वो हमारी कुर्बानी और मुश्किलों की तरफ नहीं देखते। उनको ये नहीं दिखता कि कैसे एक बैरक में एक फोल्डिंग वाली चारपाई पर हमारी जिंदगी गुजरती है। उनको ये नहीं दिखता कि जश्न आजादी पर दिल्ली की हिफाजत हम ही करते हैं और किसी बाटला हाउस में सीने पर गोलियां हम ही खाते हैं। मैं 15 अगस्त पे ड्यूटी देता हूँ, मैं घर नहीं जाता, मैं अपने घर पे लक्ष्मी पूजन तक नहीं कर पाता क्योंकि मैं ठुल्ला हूँ। जो बटला हाउस एनकाउंटर में मारे गए हैं, वो जिन्होंने लोगों के लिए जान दी है, वो ठुल्ले हैं। 2001 से 2016 के बीच हमारे 40 जवानों ने अपनी ड्यूटी निभाते हुए शहादत दी। 2014 और 2015 के बीच हमारे 22 जवान शहीद हुए। 2015 के एक आंकड़े के मुताबिक हमारी संख्या करीब 84,536 है, जिसमें से करीब 25% जवान वीवीआईपी सुरक्षा में लग जाते हैं। जो बचते हैं उन्हें अपना फर्ज निभाने के लिए तय समय से ज्यादा ड्यूटी बजानी पड़ती है। फर्ज पर मर मिटना हमें गौरव देता है, लेकिन जब हमारा एक नेता ही हमें अपमानित भाषा में बोलता है तो आंसुओं के सिवा बचता क्या है। बच्चे बार बार पूछते, पापा आप ठुल्ले हो। इससे मेरा मन रोने को हो रहा है। बस राज्य का नाम बदल दीजिए, जवानों का दर्द एक जैसा ही है। वो भी दिखाएंगे एक ब्रेक के बाद। मैं यूपी पुलिस का जवान हूं। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में चुनावी दंगल मचा हुआ है, लेकिन मेरी ड्यूटी का दंगल तो सालों भर रहता है। और सुविधा के नाम पर क्या है, ये भी आप देख लीजिए। ये टूटी फूटी बिल्डिंग है साहब, हम पानी भर जाता है। आप कमरा में देख लो, मेरे में अब भी पानी भरा हुआ है। राज्य बड़ा है और पुलिस के जवान कम, तो फिर आधी अधूरी नींद के साथ ड्यूटी करने की मजबूरी हमारी भी है। यूपी पुलिस के पास मेरे जैसे करीब 1,70,000 जवान हैं। इनमें से करीब 3,000 जवानों की तैनाती वीआईपी ड्यूटी में रहती है। और अपना फर्ज निभाते हुए कैसे हम शहादत देते हैं, इसकी झलक 2016 का ये आंकड़ा देता है कि 108 जवान शहीद हुए। जय जवान का नारा मेरे कानों को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मेरे मन को बहुत अच्छा लगता जब मेरी सुविधाओं का ख्याल रखा जाता, और मेरे कानों को बहुत अच्छा लगता जब मेरे लिए भी इज्जत के बोल बोले जाते।